हेलो गाइस, दिस इज़ केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं तो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड महत्वपूर्ण अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आने वाले अपडेट और इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से टाइम टू टाइम मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी स्टूडेंट यदि शिक्षक बनना चाहता है तो उसे कौन कौन सी डिग्री करनी होगी, कौन से डिप्लोमा करने होंगे, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको एक शिक्षक बनने के लिए। उसमें भी शिक्षक के 3 लेवल होते हैं। आपका एक प्राइमरी लेवल होता है, फिर टीजीटी लेवल होता है और पीजीटी लेवल होता है। तो इन तीनों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन होती है, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। तो जो शिक्षक बनने के इच्छुक है उन्हें क्या करना है, कौन सी डिग्री करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप लोगों को पता है यहाँ पर बीएड और डीएड है ना, डीएड को अब डीएलएड अलग अलग स्टेट में कुछ और नाम से भी पुकारा जाता है, ये याद रखिएगा। तो क्या करना अच्छा रहेगा इस पर भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद पीआरटी की जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी, टीजीटी की जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहेगी और पीजीटी की क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, इन सभी पे हम बात करेंगे एक एक करके। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी और अच्छे से मिल सके। कुछ चीज़ें जो पीजीटी में कई स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस है उसकी भी हम चर्चा करेंगे लास्ट में ही, ठीक है। चलिए, तो अब एक पहला सवाल आता है कि मान लीजिए किसी ने 12th कर लिया, किसी की 12th हो गई है, किसी ने ग्रेजुएशन कर रखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि हम बीएड करें या फिर डीएड करें, कौन सा अच्छा रहेगा। तो देखिए, जिन्होंने अभी 12th किया हुआ है, मान लीजिए उनका टारगेट है शिक्षक बनना, पहले से ही टारगेट सेट है कि मुझे टीचर बनना ही है, ठीक है। उसने अपना करियर चूज कर लिया है कि मुझे क्या बनना है, शिक्षक बनना है। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि सबसे पहले जैसे ही आपकी 12th कंप्लीट होती है, 12th कंप्लीट होने के बाद आप डीएड कर लीजिए या डीएलएड कर लीजिए। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपका टारगेट है शिक्षक बनना ही, तो 12th के बाद जैसे ही आप डीएड या डीएलएड कर लेते हैं उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मान लीजिए आपको शिक्षक बनना ही है, हाँ, अब जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है तो वो लोग बीएड भी कर सकते हैं और डीएड भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा क्या रहेगा, तो देखिए ये अपनी अपनी क्षमता पे डिपेंड करता है। जैसे आप लोगों को अगर ये है कि मैं प्राइमरी और टीजीटी लेवल का ही शिक्षक बनना चाह रहा हूँ तो आप बेशक डीएड करिए। कोई चाहता है कि मुझे वर्ग 1 या वर्ग 2 का ही शिक्षक बनना है, एमपी की बात करें तो यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को वर्ग 1 और वर्ग 2 कहते हैं। अदर स्टेट में बात करें तो टीजीटी और पीजीटी कहते हैं। तो जिनको सिर्फ पीजीटी या टीजीटी टीचर ही बनना है तो वो लोग क्या करें, बीएड कर लें। जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, याद रखिए जो आपका बीएड है वो ग्रेजुएशन के बाद होगा। लेकिन ऐसे कैंडिडेट जो शिक्षक ही बनना चाहते हैं और उनकी अभी 12th कंप्लीट हुई है तो 12th के बाद तुरंत वो लोग डीएड कर सकते हैं और उनको डीएड करना भी चाहिए। उसका एक रीज़न ये भी है कि आप जैसे ही 2 साल का आपका डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा आप शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद जब आप प्राइमरी टीचर बन जाते हैं, क्योंकि जब प्राइमरी टीचर आप बनेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन, मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 12th प्लस डिप्लोमा यानी कि डीएलएड होना चाहिए। जैसे ही प्राइमरी की भर्ती आएगी आप टीचर प्राइमरी के बन जाएंगे। इसके बाद आपका क्या होगा, ग्रेजुएशन चलेगा तो आप नौकरी भी करते रहेंगे। यदि जल्दी वैकेंसी आ जाती है, आपको कहीं पर जॉब मिल जाती है, या ग्रेजुएशन आपका चल रहा है और पहले से आपका डिप्लोमा है, 12th हो चुका है, तो आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। मान लीजिए ग्रेजुएशन ख़त्म करते करते आप लोगों की कहीं प्राइमरी में जॉब लग जाती है तो आप प्राइमरी में जॉब भी करिए। ग्रेजुएशन जैसे ही कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आप लोग क्या कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। हालांकि आप रेगुलर बीएड नहीं कर सकते, लेकिन बहुत सारे ऑप्शन हैं, ओपन यूनिवर्सिटी हैं, है ना, और एनआईओएस से आप कर सकते हैं, भोज ओपन यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं बीएड। तो उसके बाद आप लोग क्या कर लीजिए, बीएड कर लीजिए। अब फ़ायदा आपको ये होगा
कि आप पहले से टीचर हैं तो आपका मेंटली प्रेशर है ना, और फाइनेंशियल आपको टेंशन नहीं है, फाइनेंशियली आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अगर आप टीजीटी या पीजीटी, पीजीटी के लिए आपको क्या करना होगा, मास्टर डिग्री करनी होगी। उसके लिए भी हम लास्ट में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी यहाँ पर चर्चा चल रही है सिर्फ और सिर्फ बीएड और डीएड की। तो मैंने बता दिया कि जो 12th के बाद डिप्लोमा कर लेते हैं उनका 2 साल बाद वो टीचर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट डीएड कर लें जो अभी 12th में हैं और उनका सपना है सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट टीचर बनना, तो उनको क्या करना है, 12th के बाद डीएड कर लेना है। 2 साल के बाद वो लोग शिक्षक भर्ती में एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बाद में भी वो लोग ग्रेजुएशन और बीएड बाद में कर सकते हैं डीएड करने के बाद, ताकि उनके पास एक ऑप्शन बचा है कि जैसे ही प्राइमरी की वैकेंसी निकलेंगी हम क्या कर सकते हैं, एग्ज़ाम दे सकते हैं। जिनका ग्रेजुएशन हो गया है वो अपनी क्षमता के अनुसार अगर वो प्राइमरी और टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं तो भी वो डीएड ही करें, क्योंकि बीएड करेंगे तो वो क्या होगा, प्राइमरी टीचर नहीं बन पाएंगे। तो आप लोग डिप्लोमा ही करिए, डीएलएड ही करिए। तो अब आपको समझ में आ गया होगा किनको बीएड करना है और किनको डीएड करना है। अब मान लीजिए जिनका ऑलरेडी ग्रेजुएशन हो चुका है, ऐसा नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद डीएड नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन के बाद यदि आपका टारगेट सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी और टीजीटी है तो आप डीएड ही करिए। ये डिपेंड करता है आपकी चॉइस पर कि हमें कौन सा टीचर बनना है, प्राइमरी का बनना है, टीजीटी का बनना है, पीजीटी का बनना है। अगर आपको पीजीटी और टीजीटी बनना है तो आप बीएड करिए। अगर आपको पीआरटी और टीजीटी टीचर बनना है तो आप डीएड कर लीजिए। ठीक है, तो प्राइमरी और टीजीटी के लिए डीएड कर सकते हैं, लेकिन जब आप टीजीटी में जाएंगे तो आपका ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। ठीक है, तो इनकी क्वालिफिकेशन के लिए तो हम अलग बात कर लेंगे। हम बात कर रहे थे अभी कि सबसे बेटर कौन है, तो मैंने दोनों के लिए बता दिए। दोनों कोर्स आपके अच्छे हैं, दोनों डिग्री आपकी अच्छी हैं, दो डिप्लोमा दोनों अच्छे हैं। बस आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीचर बनना चाहते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप बीएड या डीएड कर सकते हैं। तो मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया। जिन्होंने 12th किया है वो तुरंत डीएड ही कर लें अगर उन्हें शिक्षक ही बनना है। ठीक है, तो उनके पास एक ऑप्शन पहले से हो जाता है, बाद में ग्रेजुएशन और बीएड बाद में भी वो लोग कर सकते हैं। तो चलिए ये बात हो गई आपके बीएड और डीएड में से हम बीएड करें कि डीएड करें, ये डाउट आई थिंक आप लोगों के अब क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं बीएलएड। एक 4 साल का कोर्स होता है आपका बीएलएड। ठीक, तो देखिए अगर आप बीएलएड कर लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, ग्रेजुएशन भी हो गया और साथ में डिप्लोमा भी हो गया। जिनके पास बीएलएड होगा वो पीआरटी और टीजीटी दोनों लेवल में क्या हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे। समझ में आ गया। जो स्टूडेंट 12th के बाद बीएलएड कर लेते हैं, ये 4 साल का कोर्स होता है, तो इसमें आप प्राइमरी टीचर भी बन सकते हैं और आप टीजीटी के टीचर भी बन सकते हैं, यानी कि दोनों वैकेंसी में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट यही है कि जिनका 12th हुआ है वो 4 साल का कोर्स ये बीएलएड कर सकते हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन भी साथ में हो जाएगा और आपका डिप्लोमा भी हो जाएगा। तो ये 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है, लेकिन इसके लिए आपको 4 साल टाइम लगेगा। इसलिए मैंने बोला है कि जिनकी 12th होती है और उनका सिर्फ एक ही टारगेट है कि मुझे टीचर ही बनना है, तो वो 12th के बाद डिप्लोमा कर सकते हैं, डीएड या डीएलएड। उसमें टाइम लगेगा 2 साल का। इसके बाद आप लोग बीएड कर सकते हैं। और जिनके पास टाइम है कि नहीं, जब हम पहले बीएलएड कर लेंगे इसके बाद हम शिक्षक भर्ती की तैयारी करेंगे, तो ये भी बहुत अच्छा कोर्स है, आप बीएलएड कर सकते हैं। आपको अलग से डिप्लोमा डिग्री करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो आप बीएलएड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसका बता दिया मैंने आप लोगों को। अब आ जाते हैं जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, जैसे कि आपका बीए बीएड होता है 4 साल का, बीएससी बीएड होता है, बीकॉम बीएड होता है।
तो इसमें क्या होता है, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हैं, ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का, इसके बाद बीएड करेंगे तो आपको टोटल 5 साल लग जाते हैं। लेकिन बीए बीएड कर लेंगे जब आपको, तो ये पूरा कोर्स होता है आपका 4 साल का। कितने का? 4 साल का कोर्स होता है। वही ये उन्हीं लोगों के लिए है जिनका टारगेट शुरू से बन गया है कि हमें शिक्षक ही बनना है, तो शुरू से ही वो 12th के बाद आप बीएससी बीएड कर सकते हैं। अगर साइंस से हैं आप लोग और बीएससी करना चाहते हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स करिए, बीएससी बीएड या फिर बीए बीएड, या फिर आप बीकॉम बीएड कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, आप प्राइमरी में एलिजिबल नहीं रहेंगे, इस बात को याद रखिएगा। अगर आपको 4 साल का कोर्स करना है, प्राइमरी का टीचर भी बनना है, तो आप बीएलएड कर लीजिए, इसके पहले मैंने बताया। अब आप बीए बीएड, बीएससी बीएड या बीकॉम बीएड करके आप पीआरटी का टीचर नहीं बन सकते हैं। आप इसमें क्या हो जाएगी, टीजीटी के टीचर बन सकते हैं। इसके बाद जब आप मास्टर डिग्री कर लेंगे स्पेसिफिक सब्जेक्ट से, तब आप जाकर के पीजीटी दे पाएंगे। अब चलिए, टीजीटी और पीजीटी की बात आ गई है, तो चलिए यहां पर हम बात कर लेते हैं। जैसे टीजीटी पीजीटी की बात आ गई है, एक सेकेंड, चलिए यहीं पर बात करते हैं। एमपी की सबसे पहले बात करते हैं। कुछ स्टेट में अलग अलग रूल है। जैसे एमपी की बात करें, जो एमपी टेट देते हैं, मध्य प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के भी लोग एमपी टेट यदि देना चाहते हैं तो उनके लिए बता दूं, यहां पर पीजीटी को बोलते हुए इधर वर्ग 1, क्या बोलते हैं, वर्ग 1। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए, तो इसमें आपका ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है कोई मायने नहीं रखता। यदि, कंडीशन समझिएगा, यदि आपका जो मास्टर डिग्री है वो मेन सब्जेक्ट से है, मेन सब्जेक्ट का मतलब अगर आप मैथ से पीजीटी का पेपर देना चाहते हैं तो आपका एमएससी मैथ से होनी चाहिए। यदि आप हिंदी से देना चाहते हैं तो एमए हिंदी से होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपका बीएससी था, क्या था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए है, याद रखिएगा। हाँ, अगर आप सह सब्जेक्ट के साथ यानी सह विषय के साथ अगर आप मास्टर डिग्री करते हैं या पीजी करते हैं, तब आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आपने बीएससी मैथ से किया हुआ है, ठीक, और आपने एमएससी, मैथ की एक ब्रांच होती है स्टैटिक्स, ठीक है, आपने एमएससी मान लीजिए स्टैटिक्स से कर लिया, तो आप मैथ से अप्लाई कर पाएंगे, मैथ से पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि आपका जो बीएससी यानी कि ग्रेजुएशन है उसमें आपका मेन सब्जेक्ट क्या है, मैथ है। एमएससी आपकी उसकी सह विषय के साथ है, यानी स्टैटिक्स से आपने एमएससी किया हुआ है, तब जाकर के जरूरी बन जाता है कि आपका ग्रेजुएशन में मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, यानी कि मैथ होना जरूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए लागू होता है। मैं आपको बार बार इसलिए बता रहा हूं कि अदर स्टेट में सिस्टम ये है कि जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसी सब्जेक्ट से आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, तभी आप उसी सब्जेक्ट से पीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन एमपी में ऐसा नहीं है। अगर आपके जिस पीजीटी में जिस जिस विषय में आपकी वैकेंसी निकलती है, अगर मेन विषय से आपकी मास्टर डिग्री है, तो आपका ग्रेजुएशन किस विषय से है, आपने क्या किया है, उससे कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पहले किया हुआ है बीटेक या बीई किया हुआ है, ठीक है। अब एमपी में बीई वाले किस में आ जाते हैं, मैथ्स में, यानी कि आप टीजीटी में मैथ से अप्लाई कर सकते हैं यदि आपने बीटेक किया हुआ है, किसी भी ब्रांच से किया हुआ है। अब मान लीजिए आपने क्या कर लिया, एमए इंग्लिश से कर लिया, तो आप वर्ग 2 के लिए मैथ से एलिजिबल हैं, वर्ग 1 के लिए इंग्लिश से एलिजिबल हैं, क्योंकि आपकी इंग्लिश सब्जेक्ट से वर्ग 1 में वैकेंसी निकलती है और मेन सब्जेक्ट से ही आपकी पीजी है, यानी कि एमए आपने किया हुआ है, तो कोई परेशानी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ एमपी के लिए। अब अदर स्टेट की बात कर लेते हैं। तो अदर स्टेट में ऐसा सिस्टम है कि यदि मान लीजिए आपने पीजीटी इंग्लिश से डाला, ठीक है, आपने एमए इंग्लिश से किया हुआ, तो आपका ग्रेजुएशन भी यानी कि बीए जब आप करते हैं तो उसमें भी एज अ सब्जेक्ट, यानी कि ग्रेजुएशन में 3 साल तक आपका इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप
पीजीटी में अप्लाई कर पाएंगे इंग्लिश के लिए। जैसे मैथ की बात करें तो एमएससी मैथ से अगर आप कर लिए, एमएससी आपने किया हुआ है मैथ से, तो आपका ग्रेजुएशन भी बीएससी जो आप कर रहे हैं वो भी मैथ से ही होना चाहिए, तभी आप अदर स्टेट में पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो ये अंतर है एमपी में और अदर स्टेट में, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जितने एमपी वाले हैं वो मेन सब्जेक्ट से अपना पीजी कर लें तो पीजीटी के लिए वो लोग एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब शिक्षक बनने के लिए ये तो हो गई क्वालिफिकेशन की बात। अब ये जो पहला पड़ाव आता है कि जैसे ही हमारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेट एग्जाम देना है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। एक होती है आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसे क्या बोलते हैं, सी टेट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सी टेट बोलते हैं। दूसरा आपका स्टेट टेट होता है, यानी कि कई स्टेट या कह सकते हैं अब लगभग सारे स्टेट अपना खुद का टेट एग्जाम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी टेट लेता है, बिहार में बिहार टेट होता है, एमपी में एमपी टेट होता है, राजस्थान में रीट होता है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ टेट होता है, हरियाणा में हरियाणा टेट होता है, यानी एच टेट, अभी उसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना। अब इनमें से हम लोग करें क्या, सवाल ये आ जाता है ना कि अब हम करें क्या, स्टेट का टेट दे या फिर सी टेट दे लें। तो देखिए एक दो स्टेट ऐसे हैं जहां पर अभी तक सी टेट एलिजिबल नहीं माना गया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमपी की ही। तो एमपी में आपको एमपी टेट देना ही होगा, यहां पर सी टेट एलिजिबल नहीं है। दूसरा राज्य है आपका जैसे राजस्थान। राजस्थान में आपको अगर शिक्षक बनना है तो आपको रीट देना जरूरी है, तभी आप वहां के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ठीक है, एक दो स्टेट और होंगे, बाकी जितने भी स्टेट हैं हर जगह सी टेट एलिजिबल है। तो मैं आपको यही कहूँगा, जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होती है या फिर आप अपनी क्वालिफिकेशन के लास्ट ईयर में है, याद रखिए लास्ट ईयर में है, फाइनल ईयर में है, तो भी आप टेट एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और आप टेट एग्ज़ाम दे सकते हैं। आप एलिजिबल माने जाएंगे यदि आपका क्वालिफाई हो जाता है। तो कोई भी कैंडिडेट हो अगर शिक्षक बनना चाहता है तो मैं उससे कहूँगा कि वो लोग सी टेट जरूर दें। ये सेंट्रल का है, एक बार आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, किसी भी स्टेट में वैकेंसी निकलती हैं, आप वहाँ पर सी टेट के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिए एक दो स्टेट छोड़ के हर जगह आपका ये सी टेट एलिजिबल है। मान लीजिए बिहार में वैकेंसी निकली, आपने बी टेट नहीं दिया, आप किसी अदर स्टेट के हैं, अब आपको बिहार में वैकेंसी निकली, आपको अप्लाई करना है, तो या तो आपका देखिए बी टेट होना चाहिए यानी कि बिहार टेट होना चाहिए, या फिर आपका सी टेट होना चाहिए। तो अब बिहार टेट आप बिहार देने नहीं जाएंगे, आपने सी टेट दिया हुआ है, आपका क्वालिफाई है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही बिहार में वैकेंसी निकलेंगी आप वहाँ अप्लाई कर पाएंगे शिक्षक बनने के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ पहला पड़ाव तो आपका यही है कि आप सी टेट निकालिए, इसके बाद आप जिस भी स्टेट के हैं उस स्टेट का टेट एग्जाम दीजिए और उसको भी क्वालिफाई करके रखिए। समझ में आया? आपको इतना करना ही करना है। सबसे पहले आपको सी टेट देना है। मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन फाइनल ईयर में है, पहले आपका स्टेट का टेट आ गया, आप उसे दे दीजिए। इसके बाद हर 6 महीने में सी टेट की वैकेंसी निकलती हैं, तो सी टेट आपको देना ही देना है, याद रखिएगा। तो पहला पड़ाव आपका है टेट एग्जाम देना, सी टेट, और आप अपने खुद के स्टेट का टेट एग्जाम दे दीजिए। ये दो टेट तो आपको देने ही देने हैं, और सी टेट तो आपका हर 6 महीने में निकलता है, ये भी याद रखिए। तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि यदि आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक बनने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आपका कौन सा टीचर बनना है, पीजीटी बनना है, टीजीटी बनना है या पीआरटी टीचर बनना है, उनके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक एक करके डिटेल में बता दिए हैं। इसके बाद भी यदि आपके मन में कोई डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा, कोशिश करूँगा मैं आपको जवाब दे पाऊँ। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।